हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप सभी के जितने भी क्यूरीज है उन क्यूरीज के ऊपर बात करने वाले हैं एडिशनल रिजल्ट। यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिन हो जाएंगे उसके बाद कुछ सीट खाली रह जाते हैं, उस कंडीशन में कब तक आएंगे एडिशनल रिजल्ट, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद अब रिजल्ट मेकिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद बात करें क्या किसी लेवल का पोस्ट खाली रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग। और जो भी आपके कमेंट है, जो भी आपके डाउट है, बहुत सारे डाउट है, जैसे कुछ कैंडिडेट का लेवल 5 की यदि मेडिकल स्टैंडर्ड A2 वाले पोस्ट पहले प्रेफरेंस पर आ जाते हैं, यदि क्लियर नहीं होते तो उस कंडीशन में दूसरे पोस्ट के ऊपर मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, इसको लेकर भी बहुत सारे डाउट है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, यदि आपने इस नए वाले कॉरिजेंडम को नहीं पढ़ा 25 मार्च 2022 को, तब एक बार आ जाकर आप इस कॉरिजेंडम को पढ़ लो और जो भी रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं इसी कॉरिजेंडम के अकॉर्डिंग तैयार किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर पहले पॉइंट में ये जब आप आते हो तो पहला आपका जो डाउट है एडिशनल रिजल्ट को लेकर, तो एडिशनल रिजल्ट यदि कैंडिडेट यहाँ पर डाउन द मेरिट लिस्ट, यदि कैंडिडेट यदि पूरी तरह से फुलफिल पैनल नहीं हो पाता, यानी लेवल 6 का रिजल्ट आ गया, लेवल 6 का रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर डीबी में और प्लस मेडिकल एग्जामिन में कुछ लोग मेडिकल एग्जामिन में फेल हो गए, मान लेते हैं 50 कैंडिडेट में जितने लोग 50 कैंडिडेट गए, 50 में से 10 कैंडिडेट, 10 नहीं, हाँ 10 से मान लेते हैं 10 कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिन में फेल हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5 कैंडिडेट अटेंड नहीं हुए, यानी टोटल 15 कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिन में 5 तो अटेंड नहीं हुए, अटेंडेंस इनका नहीं बना क्योंकि वे लोग डीबी को छोड़ दिया, मेडिकल एग्जामिन को छोड़ दिया, और 10 लोग यहाँ पर मेडिकल एग्जामिन फेल हो गए। तो उस कंडीशन में आपका उसी समय ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका मेडिकल एग्जामिन हो जाते हैं, जैसे ही आपका डीबी हो जाता है, ठीक उससे 5 दिन बाद या 6 दिन बाद वैसे ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नए नोटिफिकेशन आ जाएंगे, एडिशनल रिजल्ट आ जाएगा और उस एडिशनल रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो 15 सीट जो वैकेंट रह गए उसे फुलफिल कर लिए जाएंगे। तो पहला डाउट तो आपको ये क्लियर होगा कब तक आएंगे एडिशनल रिजल्ट, तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसी समय 5 से 1 वीक के अंदर आपका एडिशनल रिजल्ट आ जाएंगे और जितने लोग जितने पोस्ट खाली रहते हैं उस पोस्ट को उसी समय फुलफिल कर दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा है कि यदि पोस्ट फुलफिल नहीं होते, ये पैनल फुलफिल नहीं होते, उस कंडीशन में यहाँ पर मेरिट को डाउन किया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो आपके डाउट है कि यहाँ पर रिजल्ट यानी डीबी के लिए अब बाकी लेवल के रिजल्ट, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, अब यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आरआरबी कोलकाता के जोन के या आरआरबी सिलीगुड़ी जोन, दोनों में से कहीं पर आप आ जाओ। आप एक चीज़ मानते हो, लेवल 6 भी सीबेट वाले पोस्ट है स्टेशन मास्टर, और लेवल 4 का भी सीबेट वाले पोस्ट है। यदि आरआरबी चाहती एक साथ ही रिजल्ट देना, एक ही साथ मेडिकल एग्जामिन लेना, तो यहाँ पर सेम एक ही समय में दोनों एग्ज़ाम का सीबेट हुए थे, कोई डेट अलग नहीं था, उसी डेट में उसी समय में हुए थे। पर अब भी सिर्फ रिजल्ट जो दिए गए लेवल 6 का रिजल्ट दिए गए, लेवल 6 का रिजल्ट इसलिए दिए गए कि यहाँ पर लेवल 6 को पूरी तरह से फुलफिल कर लिए जाएंगे, तो जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे उनको लेवल 5 के ऊपर दिया जाएगा, फिर उसके बाद नंबर आएगा लेवल 4 का मेरिट लिस्ट का नंबर। यानी यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस में डिले होगा, हाँ ज़्यादा नहीं डिले होंगे। आरआरबी का जो टारगेट है, मेन टारगेट है लेवल 6 का पोस्ट जितने भी है, लेवल 6 का पोस्ट का ज्वाइनिंग अक्टूबर मिड में देना है, और बाकी जो पोस्ट है इनका ज्वाइनिंग जनवरी 2023 में देने का टारगेट है। क्योंकि आरआरबी का ऑफिशियल स्टेटमेंट तो जनवरी को लेकर, जैन महीने के लेकर नहीं है, पर अक्टूबर मिड वाला ऑफिशियल स्टेटमेंट आप हाई कोर्ट में इन्होंने सबमिट किया है कि हाँ मिड अक्टूबर तक रिजल्ट और इनको ज्वाइनिंग देने की बात कही गई है। यहाँ पर लेवल 6 के कैंडिडेट को लगभग ज्वाइनिंग दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर लेवल 4 का रिजल्ट साथ में आता, पर लेवल 4 का रिजल्ट साथ में नहीं आया। इसका मतलब यही है कि आप आरआरबी सिलीगुड़ी जोन में भी लेवल 6 4 का पोस्ट है, यहाँ पर भी एडिशनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेवल 4 का कॉल नहीं किए गए। तो मतलब यही निकल कर आता है कि अब जो रिजल्ट आएंगे ये लेवल कंप्लीट होने के बाद ही पूरी तरह से जो लोग यहाँ पर फाइनल अलॉटमेंट ले लेंगे, और इनको कंसिडर लेवल 5 में नहीं किया जाएगा। यदि मेडिकल एग्जामिन ये फेल हो जाते तब इनको उस पोस्ट के लिए मेडिकल एग्जामिन के लिए कॉल किए जाएंगे, नहीं तो नहीं कॉल नहीं किए जाएंगे, या कुछ अल्टरनेट ऑप्शन निकाला जाएगा आरआरबी के द्वारा, जिससे जो लोग मेडिकल एग्जामिन और डीवी में आ चुके, यदि मेडिकल एग्जामिन में जा रहे हैं
A2 क्लियर नहीं किया तो किसी और जो क्राइटेरिया है मेडिकल स्टूडेंट का उस क्राइटेरिया को तो फुलफिल करते होंगे, या A2 की जगह A3 या B2 या C2 क्लियर कर रहे होंगे, तो उसी समय एक बार इनके द्वारा रेलवे जो भी हो आगे चल कर ही पता चलेगा। पर अभी के लिए कुछ ऐसा ही हो सकता है, ये चीज़ हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो रिजल्ट मेकिंग को लेकर यहाँ पर आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो भी रिजल्ट आएंगे लेवल वाइज रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर जो भी रिजल्ट दिया जाएगा एक लेवल को कंप्लीट कर दिया जाएगा, तब लेवल 5 के आएंगे, उसके बाद लेवल 4 आएंगे, उसके बाद लेवल 3 आएंगे, देन आखिरी में लेवल 2 आएंगे। और ये सारे प्रोसेस दिसंबर के महीने तक चलने वाले हैं। और रही बात पोस्ट प्रायोरिटी की, तो पोस्ट प्रायोरिटी सिर्फ आपका लेवल 6 में ही देखा जाएगा। यदि आपका लेवल 6 के ऊपर पोस्ट प्रायोरिटी आपने लेवल 6 ही सिर्फ क्लियर कर रखा है, तो यहाँ पर सीए या स्टेशन मास्टर, नंबर 1 पर आपने स्टेशन मास्टर ले रखा है, सेकंड पर सीए ले रखा है, तो वैसे ही पोस्ट प्रेफरेंस देखे जाएंगे। अलग से पोस्ट प्रेफरेंस सिर्फ आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस अब देखे जाएंगे, सिर्फ आपका लेवल वाइज ही पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देखे जाने हैं। अब मतलब यही होगा कि जैसे जैसे रिजल्ट क्लियर होते जाएंगे वैसे ही वैसे सिर्फ उसी लेवल में पोस्ट प्रेफरेंस आपका अब देखे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी फॉर्मेट जो है बदल चुके हैं। अब अगले टॉपिक के क्या कोई लेवल का पोस्ट खाली रहेंगे? बिल्कुल खाली रहेंगे, क्योंकि आप लेवल 6 के ऊपर देख रहे हो। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं सारे लोग तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अटेंड नहीं करेंगे। 10 कैंडिडेट हो 15 कैंडिडेट हो ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इनमें से हो सकता है कि कुछ लोग कहीं और जो अपॉइंटमेंट ले रखा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मेरिट को डाउन करके फिर से एडिशनल रिजल्ट देखकर इसे फुलफिल कर लिया जाएगा। मुश्किल से 1 वीक समय दिया जाएगा और आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए 1 वीक और एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, यानी 2 वीक के अंदर ये जो सीट खाली रह जाते हैं इस कंडीशन को फुलफिल कर लिए जाएंगे। अब आपके कमेंट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर लेवल 5 में एक कैंडिडेट यदि 83 स्कोर करता है, ठीक है, और यदि सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर को पहले नंबर में ले रखा है और सेकंड नंबर पर गुड्स गार्ड को ले रखा है, अब इनका यदि सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर का पोस्ट बस सिलेक्शन गुड्स गार्ड के लिए होता है, यानी पहला पोस्ट नहीं मिल पाता। क्यों पोस्ट नहीं मिला? क्योंकि कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। कट ऑफ क्लियर नहीं होने के वजह से यहाँ पर सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क नहीं मिला। गुड्स गार्ड पोस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पर गुड्स गार्ड के मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ पर मैं ऑफिशियल रिप्लाई दिखाना चाहूँगा। ये रहा आपका ऑफिशियल आरआरबी भोपाल का रिप्लाई। यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि इन लेवल 5 में यदि इफ कैंडिडेट कट ऑफ क्लियर करता बोथ गुड्स गार्ड और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क भी, पर ये मेडिकल जो जब होते हैं तो उस समय दोनों पोस्ट के लिए मेडिकल डन होते हैं। यदि कैंडिडेट 95 का स्कोर है लेवल 5 के लिए और फाउंड मेडिकली अनफिट फॉर हायर मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी हायर मेडिकल स्टैंडर्ड का जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है हायर मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो ये फेल हो जाता है एक्सपेक्टेड लेवल 6 है लेवल 5 का, विच ही शॉर्ट लिस्टेड DB विल बी कंसिडर फॉर नेक्स्ट जो पोस्ट ले रखा है उसके सेम लेवल में, इफ क्लियर कट ऑफ एंड इज मेडिकली अनफिट, या इसको लेकर आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं। लेवल 5 विल बी देयर जो भी विजन सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे या नहीं, इसको लेकर। तो यहाँ पर आप देखो पहले क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल कंसिडर किए जाएंगे। और यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन में लिखे गए, यहाँ पर आपको डिपेंड करता है कि आपका जो चॉइस है ये चॉइस क्या है, और फिर इसके बाद मेरिट, यानी आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको, और यहाँ पर पोस्ट अलॉटमेंट के लेकर पूछे गए थे। तो अब यहाँ पर आते हैं, यानी यदि आपने गुड्स गार्ड में अनफिट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका तो पहला पोस्ट जो है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यहाँ पर पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब यही निकलता है कि यहाँ से कट ऑफ आप क्लियर नहीं किया। अब दूसरे नंबर पर आपका यहाँ पर मेरिट तो बन गए, पर यहाँ का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 आपने क्लियर नहीं किया, तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ आपका B2 क्लियर हुए होंगे, या A3 क्लियर हुए होंगे, या B2 क्लियर होंगे, या C2 क्लियर, कुछ भी क्लियर हुआ हो। तो यहाँ पर अगले जो पोस्ट है, यानी गुड्स गार्ड के बाद जो टाइपिंग पोस्ट आपने दे रखा होगा, उन पोस्ट के ऊपर आपको कंसीडर किए जाएंगे। बस ये ही कंडीशन है कि आप कट ऑफ को क्लियर करो। आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड फेल हो जाते कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियल रिप्लाई है यहाँ पर। इस चीज़ को आप पढ़ना चाहो, एक बार मैं पॉज कर देता हूँ, स्लो मोशन में स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसे हटा देना आप, ठीक है। इसे पढ़ना चाहो तो एक बार आप पढ़ सकते हो। क्लियर तौर पे यहाँ लिखा है कि सेकंड मेडिकल फेल होने की कंडीशन में भी बस आपका मेन कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। आपका जो डिपेंड ऑन योर जो फील्ड चॉइस दिया है, सिर्फ उसी लेवल में चॉइस देखा जाएगा जिस लेवल में आते हो। यानी लेवल 5 के दे रखा है तो लेवल 5 में ही चॉइस आपके देखे जाएंगे। इसे लेवल 2 का कंसीडर यहाँ नहीं किया जाएगा, लेवल 2 का कंसीडर सिर्फ लेवल 2 में किया जाएगा। लेवल 3 का पोस्ट का कंसीडर सिर्फ लेवल 3 में किया जाएगा। लेवल 6 का पोस्ट कंसीडर सिर्फ लेवल 6 में। बस उसी
लेवल के ऊपर चॉइस देखे जाएंगे और मेरिट मार्क्स देखे जाएंगे। तो मेरिट आपका क्लियर है, A2 आप फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, B2 आपका क्लियर है, B2 वाले पोस्ट, C2 वाले पोस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आप सबकी बहुत सारी, यहाँ पर भी सेम कॉमेंट था सर मेरा लेवल 5, ये कॉमेंट आप सभी के थे। तो मेरा लेवल 5 में फर्स्ट प्रेफरेंस है, गुड्स गार्ड के सेकंड। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा पोस्ट, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आपका जो मेरिट है ना, कट ऑफ जो है, कट ऑफ क्लियर करना होगा। कट ऑफ यदि क्लियर हो जाते तो आपका उस पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपने नेक्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है, उस पोस्ट का कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, तब आपको मिलेगा। यदि कट ऑफ क्लियर नहीं होते तो उस कंडीशन में आपको टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर देखे जाएंगे, और टाइपिंग वाले पोस्ट के भी कट ऑफ नहीं क्लियर होता है तो आप उस कंडीशन में लेवल 5 से फेल हो जाएंगे, मेरिट आपका लेवल 5 के ऊपर नहीं बनेगा। A2 मेडिकल फेल होने के बाद तब होंगे जब आपका कट ऑफ मेरिट आपका क्लियर नहीं होता, तब जाकर आप लेवल 5 से बाहर भी हो सकते हैं। यानी मैं यहाँ पर आपका रिजल्ट आने के बाद भी बाहर होने के चांसेस रहेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर बाहर इस कंडीशन में होने वाले हैं। अब आते हैं और सारे कमेंट। अब यहाँ पर आते हैं तो आप लेवल 6 के स्टूडेंट को इग्नोर करके लेवल 5 के नॉन टाइपिंग का कट ऑफ डिक्रीज़ करेगा पुराने के हिसाब से या सिकंदराबाद में। तो यहाँ पर जो भी हम लोगों ने पुराने कट ऑफ के ऊपर बात कर रखा है, वहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला लेवल 5 के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने पहले से जितने भी अच्छे स्कोर करने वाले कैंडिडेट थे, जो 85, 82, 83 और जो 78 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट हैं, उन सभी को पहले ही हम लोग उन कट ऑफ में इग्नोर किया था, उन्हें काउंट भी नहीं किया था लेवल 5 के ऊपर। तो वहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस तो नहीं होगा, प्लस हो सकते हैं। जो प्लस को लेकर वहाँ पर ही बता रखा है, +1 बताया होगा या +2 बताया होगा, +0.8 बताया होगा, जो भी हो आप वहाँ पर उन जोन के आप जाकर देख सकते हैं। तो जो भी कट ऑफ मैंने बताया वहाँ पर सेपरेट 1 बाई 1 करके सभी कैंडिडेट को काउंट करने के बाद कट ऑफ को बताया, तो कुछ वैसा ही रहेगा। थोड़े बहुत प्लस होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, कम होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट है वहाँ पर आप एक बार फिर से वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएंगे डाउट। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कॉमेंट के ऊपर। यहाँ पर देखें तो अगला कॉमेंट है लेवल में फर्स्ट गुड गार्ड के मेडिकल में अनफिट है आई की वजह से। तो नेक्स्ट प्रेफरेंस, इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात कर रखा है, और इसको लेकर यानी हाँ बिल्कुल मिलेगा पोस्ट यदि आपने गुड्स गार्ड के मेडिकल एग्जाम में फेल हो जाते हैं। बस आपका मेन क्राइटेरिया क्या है, आपका कट ऑफ, आपका मेरिट जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया, कट ऑफ आप क्लियर करो। कट ऑफ आपका क्लियर होता है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर का, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर का, देन आपको ये पोस्ट मिल जाएगा। यदि ये कट ऑफ नहीं क्लियर होता है तो उस कंडीशन में आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ फिर उसके बाद आपके टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर देखे जाएंगे। यदि टाइपिंग वाले पोस्ट के भी आप कट ऑफ नहीं क्लियर होते हो, अब A2 मेडिकल ही सिर्फ आपका फेल हो गए, आप B2 देखे जाएंगे, पर अगले लेवल में फिर आप देखे जाएंगे। यानी जब लेवल 3 का आपका कॉल किया जाएगा तो लेवल 3 में आपको फिर से कॉल किया जाएगा मेडिकल एग्जामिन, और DV के लिए शायद पता नहीं किया जाए या ना किया जाए, हो सकता है कि किया भी जा सकता है फिर से, या एक ही बार मेडिकल एग्जामिन जो कैंडिडेट अगले लेवल में रिजल्ट होते हैं कि लेवल 6 में या लेवल 5 में मेरिट अपना नहीं बना पाते हैं मेडिकल एग्जामिन की वजह से, तो उस कंडीशन में अगले लेवल पर देखे जाएंगे, 100% देखे जाएंगे, सभी कैंडिडेट को देखे जाएंगे। पर यहाँ पर उनको दोबारा मेडिकल लिए जाएंगे, दोबारा DV के लिए कॉल किया जाएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है, आगे चलकर ही पता चलेगा। हाँ, रोल नंबर आपका लेवल 5 के ऊपर होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। तो देर इज ए चांस, एनी चांस टू सेकंड DV लिस्ट। हाँ बिल्कुल सेकंड DV लिस्ट आएंगे जब बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, और उसके बाद जरूर आएंगे। फिर जिन रोल नंबर के सिलेक्शन लेवल 6 में हो गया है उनको इग्नोर करके लेवल 5-3 के आपके कट ऑफ बताइए जोन वाइज। तो पहले से जो बता रखा है लेवल 5-3 का वही रहने वाला है, क्योंकि जितने भी जोन के रिजल्ट का कट ऑफ हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था सभी में लेवल 6 को पूरी तरह से इग्नोर किया था। वहाँ पर कुछ हद तक लेवल 3 के कैंडिडेट को भी इग्नोर किया था, कुछ हद तक, सभी को नहीं इग्नोर किया था पर कुछ कैंडिडेट को इग्नोर किया था। तो वो पहले ही से इग्नोर किया हुआ है, आप उससे काफ़ी हद तक एक एक्चुअल आइडिया लगा सकते हो। वहाँ पर गलती हो सकते हैं। हाँ, जो बताया कट ऑफ उससे कम होने के चांसेस ना के बराबर है, जो बताया उसमें प्लस होंगे, कम नहीं होगा। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा 1.8 तक जाएगा प्लस, इससे ज़्यादा प्लस नहीं जाएंगे सभी जोन में, क्योंकि एक मार्क्स कम होते हैं तो कम से कम 40 से 50 कैंडिडेट आ जाते हैं, 60 कैंडिडेट आ जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 120 कैंडिडेट आएंगे, तो मुश्किल से 1.8
के आसपास या 180 कैंडिडेट आ जाते हैं, सॉरी 60 कैंडिडेट आते हैं, तो मतलब लगभग 100 कैंडिडेट से लेकर 120 कैंडिडेट के आसपास आएंगे, जो मुश्किल से 1.8 या 2 तक जाएंगे, प्लस इससे ज़्यादा प्लस नहीं होगा कट ऑफ किसी भी जोन में। फिर यहाँ पर देखें लेवल से क्या मतलब है, मेडिकल निकल जाए फिर भी पद खाली नहीं रहेंगे, जो आपका पोस्ट है वो फुलफिल किया जाएगा, पर सेकेंड लिस्ट निकाले जाएंगे। लेवल 235 ये आपका लेवल 6 के डीवी क्लियर होने के बाद ही आएंगे, क्योंकि आपने देखा लेवल 4 के भी सीबेट थे, वहाँ पर रिजल्ट अभी तक नहीं दिए गए, ना रिजल्ट आने वाले समय में, क्लियर होने के बाद ही दिए जाएंगे, इस वजह से। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं सर, अब लेवल 532 के कट ऑफ के ऊपर, जो कट ऑफ हम लोगों ने बात कर रखा है उसके ऊपर फिर से एक बार बात कर लेंगे, सारे वीडियो को एक जगह कंपाइल करके, पर जो है उसी के आसपास रहेंगे, उसी में प्लस होगा, माइनस होने की उम्मीद ना के बराबर रहेंगे, जो आप पहले से देख रखे, जो हम लोगों ने पहले बना रखा है लेवल 532 का वही रहने वाले हैं। सर कोलकाता का डीवी की लिस्ट में, हाँ ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया, कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो यहाँ पर कम दिए गए, और क्यों दिया गया है कम, इसको लेकर मेल करना होगा आरआरबी को, तभी जाकर पता चलेंगे। सर मेरा एसएम वाली लिस्ट में सी के वाली में नहीं है, जबकि मेरा मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है। सर उस टाइम जब फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था तो एक सर्विसमैन की वैकेंसी 0 थी, बट बाद में यहाँ पर 4 ऐड कर दी गई, तो सो प्रेफरेंस जब वैकेंसी नहीं थी तो कैसे देता, तो सो प्लीज़ सोल्यूशन बताओ कि आरआरबी चंडीगढ़ में जाके करवाऊँ, तो यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है। उसी समय ऑप्शन थे, पर यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फिर से भरने के लिए ऑप्शन नहीं दिए गए, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है आपका। हाँ जाकर एक बार पता कर सकते हो, जाकर आप एक बार मेल कर सकते हो, शायद कुछ आपको ऑप्शन मिल जाए, पर एक बार आपको मेल कर लेनी चाहिए, एक बार बात कर लेनी चाहिए, ठीक है, तो आपको काफ़ी हद तक मेल पता चल जाएंगे। इलाहाबाद का कट ऑफ कितना बढ़ेगा लेवल 5 का, तो जो हम लोगों ने बात कर रखा था ना, लगभग उसी के आसपास रहेगा, बस पॉइंट में 1 प्लस हो जाए या 1.8 प्लस हो जाए या 0.8 प्लस हो जाए या 0.5 प्लस हो जाए, उसी के आसपास रहेगा, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने लेवल 6 और लेवल 3 का इग्नोर करके चला था, प्लस होंगे माइनस कम ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद लेवल 3 के कट ऑफ इसके आसपास, सर क्या बात है, कुछ भी लेवल 3-2 में है क्या, बेकुत्ती की बात कर रहे हो, कुछ पता है? ऐसे ही मैंने क्या वीडियो में बोला है और किस चीज़ को लेकर कमेंट है, यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आया। अगले पॉइंट को, अगले कमेंट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर है आरआरबी कोलकाता का लेवल 5 लेवल 2 का स्कोर के ऊपर बता रहे हैं। फिर यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट कमेंट है उन्हीं कमेंट को सिलेक्ट करते हैं। आरआरबी कोलकाता में 30 रोल नंबर नहीं है, तो इसको लेकर मेल करना होगा, तभी जाकर पता चलेंगे। फिर अगले लेवल के ऊपर आए सर, कोलकाता जोन में स्टेशन मास्टर के 363 सीट है। हाँ ये चीज़ सभी लोगों ने नोटिस किया है, पर अभी तक क्यों एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। मेरा 90.33 मार्क्स था, साइको भी अच्छा था, बट रिजल्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा गए, 91 या 92 के आसपास का कट ऑफ गए, तब इस वजह से यहाँ पर नहीं हुआ है आपका रिजल्ट। हाँ लेवल 5 के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ने सीबेट क्लियर किया ना, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देखे गए, और पोस्ट प्रेफरेंस देखे जाते तो यहाँ पर आपका रिजल्ट हो जाता, क्योंकि वे यदि एक साथ रिजल्ट देना पड़ता आरआरबी को। अब यहाँ पर आरआरबी एक साथ रिजल्ट नहीं दे रही है, लेवल 6 को क्लियर करेगी, उसके बाद लेवल 5 के ऊपर नंबर आएगा, उसके बाद लेवल 3 के ऊपर आएगा, देन आखिरी में लेवल 2 क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पर अगले लेवल के आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर अगले कॉमेंट के ऊपर आते हैं। अब मैं सेलेक्टेड फॉर स्टेशन बिलासपुर जोन, कांग्रेचुलेशन दोस्त। फिर अगले बार मुजफ्फरपुर ऑलरेडी आउट, चेक इट, कट ऑफ 67 पॉइंट। सर आरआरबी अहमदाबाद को देखो प्लीज़ जल्दी से, सीए 8 पोस्ट है और 66 को सिलेक्ट किया है, और एसएम के 290 हैं, 450 को सिलेक्ट किया है, चेक करना होगा एक बार। अगले कमेंट के ऊपर आते हैं। सर लेवल 6 रिजल्ट, हाँ सेकंड लिस्ट आएगा ही आएगा, पर आप बेफिक्र रहो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो अपना फर्स्ट, इस लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट लिस्ट में डीवी में नहीं जाएंगे, कुछ मेडिकल फेल हो जाएंगे, तो यहाँ पर सेकंड लिस्ट आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ऐसा होगा या मुझे 2 मंथ पहले ही से पता था, 2 मंथ पहले ही आरआरबी कोलकाता के ऑफिस में गया था, तो ऑफिशियल मुझे रूल बोला था कि पोस्ट प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट सिर्फ लेवल 5 में है, यानी जो पोस्ट प्रेफरेंस दे, हाँ ये चीज़ क्लियर आपने कहा, यहाँ पर जो भी पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा बस आपके लेवल में, लेवल 6 का सेपरेट देखा जाएगा, लेवल 5 के लिए सिर्फ लेवल 5 का पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा, लेवल 3 के लिए लेवल 3 के 2। तो ये कुछ और कमेंट थे। और
हाँ, कुछ और इम्पॉर्टेंट कमेंट मिलेंगे जिसको लेकर हम लोग बात कर लेंगे, पर यहाँ पर जितने भी आपके डाउट रहे लगभग लगभग सारे डाउट क्लियर कर दिया। जो इम्पोर्टेंट डाउट थे आप सभी का, प्लीज़ रिप्लाई वन क्रीमिलियर, तो आपको जनरल में सिलेक्ट कर लिया जाएगा और इससे कुछ होगा नहीं। जनरल में आप सिलेक्ट हो जाओगे, जनरल में आपका मेरिट कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, बस रिजल्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही कमेंट के आज लेते हैं। तो ये सारे कंडीशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक आपके डाउट जो भी होंगे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब यदि कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर दें, बस थोड़ा सा समय की कमी है और समय की कमी होने की वजह से वीडियोस कम मिल रहे हैं, और कमेंट और जो भी आपका टेलीग्राम चैट बोर्ड पर कमेंट आ रहे हैं उसके रिप्लाई बहुत कम दिए जा रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस कुछ दिनों को बात है, 21 हाँ, अब लगातार ही अब बिजी शेड्यूल चल रहा है, लगातार ही बहुत कम समय मिल रहा है। हाँ, जैसे ही समय फ्री होता हूँ वैसे ही लगभग कोशिश करूँगा कि डेली 15 मिनट, जो भी 15 मिनट में जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट हो गए उन सभी इंपॉर्टेंट कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा। उन इंपॉर्टेंट कमेंट के ऊपर आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।